रात को नाखून नहीं काटने चाहिए और दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए। मित्रों, ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में बार बार उठते हैं और उठने के बाद में कहीं भी इनका जो एक उत्तर है हमको तब भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जब जब भी हमारे घर के बुजुर्ग श्रेष्ठ जन हमसे रात में नाखून काटने के लिए मना करते हैं तो हमारे मन में अनेकों प्रकार के सवाल उठ जाते हैं। आखिर ये हमसे मना क्यों कर रहे हैं, हमें काटने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम उन चीजों के बारे में उस समय उतनी चीजें नहीं जानते हैं। और ये जो सवाल होते हैं अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो भी हमें ये नहीं बता पाते कि क्यों नहीं काटने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बोली जाती है कि भाई रात में नाखून नहीं काटने चाहिए और दांत से भी नाखून नहीं काटने चाहिए। तो हमें उन सभी सवालों का कहीं भी कोई जवाब नहीं मिल पाता। इसलिए दोस्तों, आज आपके लिए इन्हीं सभी सवालों के जवाबों के साथ में हम आए हैं और इनका सही कारण आपको बताते हैं और बल्कि सही समय और सही तरीका भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क में आपका स्वागत है। और नाखून काटने से किस प्रकार के आपको नुकसान हो सकते हैं और क्या नाखून काटने से वाकई में हमको कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इस तरीके की कोई चीज है जो हम परेशानी में आ सकते हैं। दोस्तों, डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा बताया गया है कि नाखून केराटिन से बने होते हैं और इनको काटने के लिए सतर्कता रखनी चाहिए। तो उनका मानना यह है कि नाखून को हमेशा नहाने के बाद काटना चाहिए। और कहाँ काटना चाहिए? नाखून जब भी हम काटते हैं, आपने सुना होगा कि नाखून और बाल काटने से जो काला जादू होता है वह इन दो चीजों से मुख्य रूप से किया जाता है। अगर हम किसी के लिए किसी भी तरीके के जादू टोने करते हैं तो आपने प्रायः सुना होगा, देखा होगा कि कहीं कहीं जगहों पर लोग नाखूनों को और बाल को पुड़िया बना करके पता नहीं क्या क्या उसमें भस्म वस्म मिला करके क्या को वशीकरण कर लेते हैं या आपकी ऑरा को अपने में खींच करके आपके बारे में सब कुछ जान लिया जा सकता है। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं आपकी नाखूनों के अंदर में आपका काटने के बाद में जब हम उसको फेंकते हैं तो उन नाखूनों के साथ में हमारी बॉडी की एक ऑरा उन नाखूनों के साथ में चली जाती है। या जो भी हमारे शरीर से उन नाखूनों को या बालों को काटता है उससे हमारी शरीर की जो ऑरा है, जो एक एनर्जी है, हम किस लेवल से सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं या किन किन चीजों हमारे अंदर की क्या एनर्जी है, वो सब उन नाखूनों में समाहित होती है। यदि हम उन नाखूनों का अच्छी तरीके से काटने के बाद में उनको सही तरीके से ना रखें, ना कहीं पर ऐसे ही फेंक देते हैं या कहीं हम उठा करके बाहर फेंक देते हैं, गंदे पानी में फेंक देते हैं, कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याओं को देने वाला होगा। क्योंकि अगर नाखून काटने के बाद में नाखून के अंदर में हमारी ऑरा जाती है तो कचड़े में जाने के साथ में हमारे ऊपर उन चीजों के जो है रिफ्लेक्शन आने चालू हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य के प्रति और हमारे मान सम्मान के प्रति इन चीजों में बहुत कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर बाई चांस हमारे नाखून लग जाते हैं तो उसी नाखून से ही वह व्यक्ति हमारी ऑरा को समझ लेता है, क्योंकि एक्टिविटी को करना प्रारंभ कर देता है। तो जो नाखून काटने का सही तरीका होता है दोस्तों, रात्रि के समय में नाखून नहीं काटने चाहिए। रात्रि काल में घर के अंदर नाखून नहीं काटने चाहिए, बेड पर बैठ के नाखून नहीं काटने चाहिए और नाखून किसी समतल जगह पर आराम से काटने चाहिए ताकि आपको काटते समय किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी ना हो और आपके नाखून सही तरीके से कट जाएं। और कहाँ डालना चाहिए नाखून काट करके, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की हो और इस साथ आपको किसी भी तरीके का नुकसान नाखून काटने से ना हो, क्योंकि जब हम नाखून काट करके यूं ही अगर गली के अंदर में फेंक देते हैं या किसी भी रास्ते में फेंक देते हैं तो जितने लोग उस नाखून के ऊपर से गुजरते हैं और जितने लोगों के जूते चप्पल उन नाखूनों से स्पर्श होते हैं उतनी बार हमारे जो एक लेवल होता है, एक तरक्की का कारण होता है, उसमें कहीं ना कहीं उस चीज को दबा दिया जाता है। तो रेपुटेशन होती है समाज के अंदर में, धीरे धीरे करके वह डल होने लग जाती है। हम बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं किंतु हमारा वो व्यक्तित्व लोगों के सामने या तो वैसा दिखाई नहीं पड़ता या उस तरीके से हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को भी लोगों के सम्मुख नहीं रख पाते हैं और हमारे बोलने या इन सब चीजों के ऊपर में इस चीज का एक नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपको कभी भी ऐसी जगह पर नाखून रखनी चाहिए। देखिए,
जब आप नाखून काट लें, सबसे पहले तो आपको जब भी नाखून काटने हो स्नान करने के बाद में सुबह या दिन में किसी भी दिन नाखून काटने चाहिए। और जो खड़े वार होते हैं यानी कि जो ठोस वार होते हैं, जैसे मंगलवार होता है, वीरवार होता है, या शनिवार होता है, या अमावस्या की तिथि होती है, इनका विचार करने के बाद में नाखून काटना चाहिए। और रात्रि में नाखून नहीं काटने चाहिए, बिस्तरे में या किसी भी तरीके के घर के अंदर बैठ करके नाखून नहीं काटने चाहिए। ये समय आपके लिए नाखून काटने का दिन या प्रातः काल का होना चाहिए। और संध्या समय में भी नाखून नहीं काटना चाहिए। जो लोग संध्या समय में नाखून काटते हैं उनके घर से लक्ष्मी का जो वास होता है वह चला जाता है, लक्ष्मी अस्थिर हो जाती है और घर के अंदर में अनेकों प्रकार के दुख दरिद्रों का जो एक सामना उनको करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी को नाराज अगर नहीं करना है तो शाम के समय में नाखून आपको नहीं काटने चाहिए। दूसरी चीज हम एक बात ये करेंगे कि नाखूनों को जब भी हम काटते हैं, अगर दांत से काटते हैं तो दांत से नाखून काटने से हमारे को अलग एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी होती है। उससे दूसरी चीज है, हमारे जो नाखून होते हैं इसमें हमारे हाथों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और 10 गुना ज्यादा इसमें एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो उसके अंदर गंदगी में लगी रहती है। और जब हम उसको नाखूनों को अपने मुंह में डालते हैं या दांतों से काटते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया, उस तरीके के जो भी जीवाश्म हैं जो सूक्ष्म हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारे दांतों से मुंह में प्रवेश कर लेते हैं और हमारे पूरे दांतों में, मुंह में, शरीर में कहीं ना कहीं उस चीज का इन्फेक्शन होने लग जाता है। और लंबे समय तक हम अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं तो हमारे दांतों की जो बीच की पकड़ होती है मित्रों, वो धीरे धीरे करके बहुत ही कम हो जाती है। हम बहुत महीन चीज को फिर दांतों से उतना कट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज, आप जब भी अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटेंगे तो आपको अपने हैंड्स किसी के सामने दिखाने में भी आपको एक झिझक सी लगेगी, क्योंकि आपके नाखूनों का जो एरिया होता है वो बहुत घट के नीचे चला जाता है और उससे आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो नाखून काटने के बाद में उनको एक अच्छे से सबको इकट्ठा करके पहले तो एक ठोस कोई ऐसी चीज रख लेनी चाहिए, उसके ऊपर नाखून काटना चाहिए और उसके ऊपर से उनको उठा करके या तो आप उसको किसी गमले में या किसी मिट्टी में उसको दबा दें। किसी भी पेड़ की जड़ में अगर आप नाखून डाल देते हैं तो उससे वहां पर किसी का पैर भी नहीं पड़ता और उससे आपको लाभ भी रहता है। इसके लिए सबसे बढ़िया होता है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की जड़ में आप अपने नाखून काटने के बाद फेंक दें, क्योंकि जितनी बरगद के पेड़ की हाइट होती है उतने ही बरगद के पेड़ की जड़ें उसके जमीन के अंदर होती हैं। तो वहां पर नाखूनों को दबाना या वहां पर नाखूनों को रखना आपकी हेल्थ के लिए वृद्धि कारक माना जाता है। इससे आपके बॉडी का और आपके व्यक्तित्व का जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ग्रोथ करती है, उसमें कहीं ना कहीं एक चमक आने लग जाएगी। आप निश्चित तौर पर अभी तक अपने नाखून अपने अगर काटे हैं और ऐसे ही आप उठा के बाहर गली में, नाली में कहीं भी फेंक देते हैं, कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, तो आज ही आप अपने नाखूनों को काट करके किसी भी, अगर आपके पास में कोई ऐसा पेड़ नहीं है बरगद का, तो आप किसी गमले के अंदर मिट्टी में डाल दीजिए, क्योंकि मिट्टी में जाने के बाद में वो मिट्टी में ही मिल जाती है, उनकी मिट्टी बन जाती है, लेकिन वो आपके लिए सुरक्षित है। आप उनका कोई मिसयूज नहीं कर सकता और आपको किसी भी तरीके की परेशानी ऐसे में नहीं होगी। तो अगर आप नाखूनों को यत्र तत्र कहीं भी बैठ करके काट लेते हैं या कहीं भी उनको उठा करके फेंक देते हैं तो ऐसा करना आज ही आप बंद कर दीजिए। यह एक बुरी ही आदत है और एक बैड हैबिट होने के कारण से ये आपको और आपके घर वालों को भी परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि जो लोग टोना टोटका करते हैं उनको केवल आपकी यही दो चीजें चाहिए होती हैं और कहीं से भी उठा के आपकी चीजों का मिसयूज कर सकते हैं। और कोई लोग कभी कभी किसी के दूसरे के बाल काट के कर देते हैं, तो बालों से भी और नाखूनों से भी ये जो हमारी बॉडी ऑरा होती है ये नेगेटिव चली जाती है। तो इसके लिए इसको पॉजिटिव रखें और इसका मिसयूज होने से बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।